हेलो दोस्तों, निफ्टी 50 ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 16,700 से 800 के आसपास का, उसको ब्रेक कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, चार्ट की हेल्प से निफ्टी 50 के अंदर लेवल्स फाइंड आउट करने वाले हैं कि और नीचे निफ्टी 50 कहां तक जा सकता है और बाउंस बैक करेगा तो कौन सा वो लेवल होगा जिसको हमें वॉच आउट करना पड़ेगा बाउंस बैक के लिए। साथ साथ में हम लोग बैंक निफ्टी और जो टॉप हेवीवेट स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर उनको भी डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट से। यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया है वो वीकली लगाया है सो डैट कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है हमारा शॉर्ट टर्म का उसको आप समझ सकें। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने बहुत बार अपनी जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर बताया है कि लगातार जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। और जो पैटर्न है आप यहाँ देख सकते हैं, एक चैनल की फॉर्मेशन है, ऊपर जो रेड कलर की लाइन है उससे चैनल का अपर पार्ट है, ग्रीन कलर की जो रेड लाइन है उससे चैनल का लोअर पार्ट को हमने डिनोट किया है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई बना, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर से स्विंग हाई एंड देन अब हो सकता है जो स्विंग लो बनाए वो नीचे की तरफ या फिर हो सकता है यहाँ पे भी बना सकता है। यानी कि अगर पिछला जो पैटर्न अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से शायद इंडेक्स ये जो छोटा सा चैनल बन रहा है इस चैनल के लोअर पार्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है आने वाले कुछ वीक्स के अंदर। यानी कि जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है दोस्तों अभी भी नेगेटिव है। जब तक ये जो ऊपर वाले जो जो ऊपर वाले जो रेड कलर की रेड लाइन है इसको नहीं निकाल लेती, यानी कि इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं कर लेती इंडेक्स, तब तक कोई बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आएगी। हालांकि जहाँ तक करेक्शन का सवाल है दोस्तों, करेक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा डीप हमें नहीं दिखाई देती, बिकॉज जिस तरीके का ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो नीचे की तरफ ये हो सकता है आपको 15,500, 15,000 और मैक्स जो हो सकता है आपको 14,500, 14,000 तक के लेवल दिखाएगा। उससे ज़्यादा की करेक्शन की दोस्तों हमें उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप पार्ट्स में जो है स्टैगर्ड वे में अच्छे जो शेयर हैं ब्लू चिप कंपनी है उनके अंदर बाइंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो लेवल है दोस्तों 16,300 का है, तो मैं आपको एक रेंज बताता हूँ 16,100 से लेकर 16,000 जो है 400 के आसपास की रेंज के अंदर आप फर्स्ट बाइंग करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बाइंग होएगी दोस्तों आपकी वो होगी 15,500 से 16,000 के आसपास। और जो आपकी अदर जो बाइंग होगी उसके बाद तीसरी बाइंग जो होगी वो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से लगभग 15,000 से 14,500 के आसपास। तो 3 से 4 पार्ट में आप जो है अच्छे शेयर को बाई कर सकते हैं। इस डिप को बाई करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज इसका जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है दोस्तों वो अभी भी बुलिश है, अभी भी बेयरिश नहीं है। करेक्शन जो है हो सकता है इसके अंदर 15-20% की करेक्शन आए, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए बाइंग का, जो है काफ़ी अच्छा शानदार मौका आपको बाइंग का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई ट्रेंड की। चलिए अब हम इसको डेली चार्ट में लेके चलते हैं। डेली चार्ट में लेकर इसको समझते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल जो है नेक्स्ट वीक ये बिहेव कर सकती है। तो दोस्तों ये जो है अपने बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट के आसपास आई है इंडेक्स, और इसने जो कैंडल बनाई है वो एक तरीके से रिवर्सल कैंडल है, इसको स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हैं। यानी कि एक बेयरिश कैंडल नहीं है, यहाँ पे हो सकता है हमें एक पुल बैक मिले। और पुल बैक के लिए दोस्तों या यूँ कहें कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 16,500 का। 16,500 को निकाला तो ये 16,600, 700 और 800 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आराम से जा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये 16,500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद एक बाउंस बैक हमें ज़रूर मिल सकती है, जो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 16,800 से 17,000 का, वहाँ तक आराम से ले जा सकती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 16,300 का। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो फिर ये 16,200, 16,100 और 16,000 तक के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। 16,000 को भी सस्टेन नहीं करता तो फिर ये अपना जो प्रीवियस स्विंग लो था लगभग 15,600 के अराउंड उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज लेवल के हेल्प से ही हम अपना जो है ट्रेड डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अल्टीमेटली अगर ये किसी भी सपोर्ट को यहाँ पे नहीं मानता है
दोस्तों, और ये जो पैटर्न है प्रीवियसली जो इसको फॉलो करता है तो अल्टीमेटली फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है 15,000 या फिर 14,500, बिकॉज एग्जैक्टली लेवल प्रिडिक्ट करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। हाँ, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो कैंडल बनी है उसके कैंडल के हिसाब से यहाँ से पुल बैक जरूर मिल सकती है, लेकिन आप लेवल ध्यान रखिएगा 16,500 के ऊपर एक बाइंग का जो है ट्रेड बनेगा और 16,300 के नीचे सेल बनेगी जो इसको लगभग 16,100 के आसपास तक ले जा सकती है, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि नीचे ही जाएगा, हम लेवल्स पे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों हमने वीकली चार्ट लगाया। यहाँ पे आप क्लियर कट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर बेयरिश ट्रेंड देख सकते हैं। लगातार लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, और जब तक ये जो रेड कलर की जो ट्रेड लाइन है इसको नहीं निकाल देता तब तक इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। लेवल होगा यहाँ पे चार्ट के हिसाब से 16,800 से कम 37,000 का। उस लेवल को कॉन्फिडेंटली निकालेगा बुलिश कैंडल से, तो ही हम बात करेंगे कि अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ हमारा 39,000 40,000 तक के लेवल दिखाएगा। फिलहाल बात करें तो ये काफ़ी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 33,800 से 34,000 उसके आसपास आ गया है, तो यहाँ से ये एक पुल बैक दे सकता है, यहाँ से ये घूम सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट मैंने इसलिए लगाया है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस एरिया जो 34,000 है वहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है, और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है यानी कि 33,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर दोस्तों ये 33,000 और 32,000 तक के लेवल दिखा सकता है। 32,000 इसका जो है प्रीवियस स्विंग लो है उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट वीक ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों अगर चलते हैं तो जैसे निफ्टी 50 के अंदर एक कैंडल थी, ऐसी ही यहाँ पे एक रिवर्सल टाइप कैंडल बनी है। हालांकि ये 34,000 के और पास में बनती तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता कि हाँ यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लेवल नोट डाउन करिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 34,900 के ऊपर ट्रेड करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो आपको आराम से 35,100 एंड इवन फर्दर लगभग 35,500 तक के लेवल मिल सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश कर सकता है, यानी कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा दोस्तों लगभग 34,900 का, उसको निकालेगा तो फिर ये 35,100 35,400 से 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर 35,500 जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है, उसको भी निकाल देगा तो फर्दर ऊपर की तरफ ये 36,000 या हो सकता है इस लेवल को जो है 36,900 के आसपास इसको निकालने की कोशिश करे। लेकिन वो देखते हैं, वो तो उस समय जिस तरीके कैंडल की फॉर्मेशन होगी। और अगर जहाँ तक हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ये पूरा एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 34,300 के नीचे भी ट्रेड करता है तो ये हो सकता है एक बार 34,000 या 33,900 के लेवल को टेस्ट करें, लेकिन वहाँ पे दोस्तों हमें सेल नहीं करना है। याद रखिएगा, अगर ये 34,300 के नीचे ट्रेड करता भी है तो ज़रूर ये वहाँ पे 34,000 के जो लेवल है 33,900 से 34,000 का, उसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल आ सकता है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से वहाँ सेल नहीं करे तो बढ़िया होगा। 34,000 के आसपास ये नीचे आता है, अगर 34,000 के आसपास और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाने की कोशिश करता है तो वो जो ट्रेड होगा जो 34,000 के अराउंड होगा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें लगेगा। हाँ, किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 33,800 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर समझ लिए फिर ये नीचे की तरफ भागेगा। फिर आराम से आपको 33,000 और 32,000 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि मैंने वीकली चार्ट के अंदर भी बताया था। तो ये बात होगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। चलिए टॉप जो शेयर हैं हैवी वेट उनके भी बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे आए हैं। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया है सो डैट कि आप ये जो चैनल है रिलायंस के अंदर जो फॉर्म हो रहा है ऑलमोस्ट लगभग 2020 से, तो आप इसको चेक कर सकें। ये देखिए चैनल का अपर पार्ट है जो रेड कलर की लाइन से डिपिक्ट कर रहा है, और लोअर पार्ट जो ग्रीन कलर की लाइन से मैंने दिखाया है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेता है, नीचे सपोर्ट लेता है। फिलहाल जो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा लगभग 2500 के आसपास, 2500 से 2550
1250 का एरिया इसके लिए जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसने जो नया ऑल टाइम हाई बनाया है 2850, वही इसका अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 2500 के नीचे फिसलता है, यानी कि 2480 2490 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर से हो सकता है ये यहाँ पे कहीं 2300 के आसपास आने की कोशिश करे। यानी कि इस चैनल का जो लोअर पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसको शायद हो सकता है इसको टेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन इसका जो ट्रेंड है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वो अप ट्रेंड है, लगातार हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडेक्स से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। चलिए डेली चार्ट में देखते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे बिहेव ये कर सकता है। तो डेली चार्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक रिवर्सल टाइप कैंडल ज़रूर बनी है, तो मेरे हिसाब से इसका जो हाई होगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और वही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप लेवल मान सकते हैं लगभग 2680 का। 2680 को निकालता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फिर से दोस्तों लगभग 2750 2800 एंड फर्दर अपना ऑल टाइम हाई 2850 की तरफ ये जा सकता है। और अगर दोस्तों ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो है जो है लगभग 2590 का, तो 2585 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है लगभग इसका 2530 2500 के आसपास, वहाँ पे ये आने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पे हमने देखना पड़ेगा किस तरीके से ये बिहेव करता है। अगर इस तरीके की रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ से भी एक बाइंग बन सकती है। तो दोस्तों एक बाइंग यहाँ से भी बन सकती है अगर ये अपना लगभग मैंने आपको बताया कि इसका जो हाई है 2680 के अबोव अगर ये सस्टेन करता है दोस्तों, तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक बाइंग यहाँ भी बनती है। और किसी भी केस में अगर ये अपना जो लो है इस कैंडल का 2590 के आसपास उसके नीचे जाता है, तो फिर यहाँ पे 2500 के एरिया को तो टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर वहाँ पे हम रिवर्सल कैंडल देख के बाई कर सकते हैं। शेयर काफ़ी शानदार है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो चार्ट है दोस्तों वो है HDFC का डेली चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। सिर्फ वो एक न्यूज़ आई थी कि इसका जो मर्जर होने वाला है HDFC बैंक के साथ, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत वहाँ पे स्पाइक आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से ये नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ ही नीचे की तरफ ये आ रहा है। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखा जाए दोस्तों तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से 2130 से 2100 का पूरा एरिया 30 पॉइंट का इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 2100 के नीचे फिसलता है तो फिर ये आपको लगभग 2050 जो इसका ये वाला जो स्विंग लो है 2050 और 2000 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन 2000 के आसपास का एरिया दोस्तों इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। उसको जो है इसने जो है HDFC ने ब्रेक नहीं करना है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर फॉल बड़ी आएगी, तो वो आपके लिए एक तरीके से अलर्ट लेवल रहेगा। 1970 1980 2000 तक का पूरा लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 2100 से 2130। अगर इमीडिएट हर्डल की बात करें तो मेरे हिसाब से 2200 इसका इमीडिएट हर्डल है। उसको निकाला तो हो सकता है आपको 2250 और इवन 2280 2300 तक की मूवमेंट दे दे। लेकिन यहाँ पे जो हर्डल है 2280 से लगभग 2310 के अराउंड, वो इसके लिए अब इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हर्डल रहेगा। अगर इसको निकालेगा यानी कि 2300 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम बात करेंगे कि हाँ शायद इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो इसको ऊपर की तरफ 2450 की तरफ ले जा सकती है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड लाइन भी है जिसके अंदर 2 कॉन्टैक्ट 2 पॉइंट बन चुके हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो एक तरीके से ये ट्रेड लाइन कन्फर्म हो जाएगी, ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ से आप अगर एक रिस्क लेना चाहते हैं तो 2100 के नीचे का एसएल लगा के यहाँ से एक आप बाइंग की पोजीशन भी ले सकते हैं लगभग 2280 के टारगेट के साथ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों HDFC बैंक का। HDFC बैंक भी चार्ट के ऊपर वीक है। अभी फ़िलहाल अपना इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया के आसपास है। जैसे कि HDFC है वैसे ही HDFC बैंक भी है। 1280 से लेकर 1310 का 30-40 पॉइंट का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर दोस्तों इसको ये ब्रेक कर देता है यानी कि 1280 1270 के नीचे अगर ये
ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप मानिए बिल्कुल इसके अंदर 1200-1100 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लेवल आपके पास है ही। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर ये आता है तो यहाँ आप एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं रिवर्सल कैंडल के बाद। हालांकि इसको अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल दोस्तों ये सपोर्ट के आसपास है। अगर अपना ये जो लो है फ्राइडे की कैंडल का उसको ब्रेक करता है, यानी कि 1310 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये 1300-1290 के आसपास आने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, हमें बेसिकली वहाँ पे रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, सो डैट कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ का ट्रेड बन सके। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1340 मेरे हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो हो सकता है आपको 1350, 1360 और 1380 से 90 तक के लेवल दिखाए। लेकिन इसके लिए जो अब स्ट्रॉन्गेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा लगभग 1380 से 1410 का एरिया। उसको जब तक नहीं निकाल लेता, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है, वो नहीं आएगी, उसको निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ है 1450-1500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से ये घूम सकता है। जस्ट हमें रिवर्सल कैंडल को ढूंढना होगा। और जो मैंने आपको एसएल बताया है उसको भी आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पे भी हमने डेली चार्ट लगाया है। ये भी फिलहाल जो है कुछ ना कुछ डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्रीवियस स्विंग हाइज को नहीं निकाल पा रहा है। और फिलहाल ये भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, 700 से 710 का एरिया। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम पहले भी करता रहा है, अब की बार भी शायद ये यहाँ पे सपोर्ट ले। अगर अपने जो है 710 के लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है 690 के एरिया को भी टेस्ट करे। लेकिन ये पूरा दोस्तों इसके लिए सपोर्ट एरिया रहेगा 690 से 700-710 का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेल की एडवाइस नहीं होगी। आपको सेल करना है तो आप 680 के नीचे ही सेल कीजिएगा। लगभग आपको 640 तक के टारगेट मिल जाएंगे। जहाँ तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 730 दोस्तों इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको लगभग 750 और हो सकता है 760 इन इवन 780 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको दे दे। यहाँ पे जो डेली पे जो कैंडल बनी है वो भी एक तरीके से हैमर टाइप कैंडल है, तो हो सकता है ये एक रिवर्सल का साइन भी यहाँ पे जो इस रिवर्सल के जैसे भी ये यहाँ पे काम कर सकती है। लेकिन हमें लेवल्स पे काम करना है। कोशिश कीजिएगा आप यहाँ ऊपर 740 के अब वो 735 के अब वो क्लोजिंग दे तो बाई कीजिएगा। और सेल के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से 680 बेटर लेवल रहेगा। हालांकि ये किसी ने अगर अपना लो ब्रेक किया 710 का तो 700-690 के आसपास आने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन वहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का यहाँ पे डेली चार्ट हमने लगाया है, तो ये भी अपना जो है इमीडिएट सपोर्ट एरिया लगभग 650 से लेके लगभग 660-70 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से सेल की कोई एडवाइस नहीं है। हालांकि ये भी अपना अगर लो ब्रेक करेगा यानी कि 665 के नीचे अगर चलता है तो हो सकता है 650-640 तक के लेवल आपको दिखाए। लेकिन वहाँ पे दोस्तों हमें बाई करना है, रिवर्सल कैंडल को ढूंढना है। बेसिकली वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगी, वहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 690 से 700-710 का पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 710-715 के ऊपर सस्टेन कर पाया तो फिर हम ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए बाई करेंगे 750-770 के टारगेट के लिए। या फिर नीचे अगर आपको ये मिलता है 650, 640, 660 कहीं भी रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ, बिकॉज अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल दोस्तों आप यह देख सकते हैं डेली चार्ट पे इसने अभी तक रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है, तो हो सकता है अपने लो को ब्रेक करे, यहाँ पे कहीं 650 के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाए तो वहाँ पे भी बाइंग की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी 710-715 के अबो। नेक्स्ट चार्ट रहेगा कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा का डेली चार्ट हमने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जैसे इसको निकालेगा लेवल होगा 1850-1860 का। जैसे इसको निकालेगा बिल्कुल 1900-1950 तक के लेवल आपको ये फटाफट दिखा सकता है। यही इसके लिए इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 1740 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो एक बार
1720 1700 के लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि और शेयर्स में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुँच जाएगा। 1670 से 1700 1710 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम शुरू से ही करता है। जैसे ही इस एरिया के आसपास आता है, ये ऊपर की तरफ पुल बैक करता है, आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 1640 1650 का रहेगा। उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ जो है गिरावट 100 से 200 पॉइंट की नीचे की तरफ आ सकती है। तो उस लेवल का आप ध्यान रखेंगे। नीचे की तरफ अगर आपको मिलता है 1700 1680 के आसपास, तो वहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड लाइन है और जो रेजिस्टेंस एरिया है 1850 1860 का, इसको निकालने दीजिए। उसके बाद ही इसके अंदर हम बाइंग करेंगे। बैंक के अंदर हमारा लास्ट शेयर रहेगा SBI का। यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया है दोस्तों। ये अपने जो है इमीडिएट सपोर्ट 470 के आसपास है, तो हो सकता है ये यहाँ से ऊपर की तरफ घूम जाए। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 485 के आसपास। 485 निकाला तो हो सकता है 490 500 तक जाए। 500 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 500 से 505 उसको निकालेगा तो फिर से 520 की तरफ बढ़ेगा। और अगर दोस्तों ये 465 के नीचे ट्रेड करता है, या आप मान सकते हैं 460 के नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये 450 और 430 तक जा सकता है। पिछली बार भी ये 430 के आसपास से ही रिवर्स हुआ था। ये आप हैमर कैंडल देख सकते हैं। जो सपोर्ट के आसपास दोस्तों या रेजिस्टेंस के आसपास हमें जो कैंडल देखनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके की कैंडल बननी है। जो यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया। तो अगर ये 460 के नीचे ट्रेड करता है तो 450 400 जो 450 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, उसके नीचे 430 इसका दूसरा सपोर्ट होगा। वहाँ पे हम रिवर्सल कैंडल देखेंगे और वहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। या फिर दोस्तों हम ऊपर की तरफ के जो लेवल मैंने आपको बताया वहाँ पे भी अगर ये आता है तो वहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे दोस्तों तो हम फ़ायदे में रहेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट शेयर रहेगा IT दिग्गज TCS का। TCS का यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया है और जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये अपने काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के आसपास है। एरिया रहेगा 3380 से 3400 का, 3420 तक का। पूरा ये जो एरिया है 40 से 50 पॉइंट का, ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ है और ऊपर की तरफ की मूवमेंट दी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक काफ़ी शानदार बाइंग बनेगी 3400 के आसपास। ये जैसे ही आपको घूमता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे काफ़ी शानदार बाइंग बनेगी क्योंकि SL काफ़ी छोटा रहेगा। SL आप लगाएंगे लगभग 3370 का। 3370 के नीचे अगर ये क्लोज करता है दोस्तों तो फिर उसमें से इस ट्रेड में से एग्जिट आपको कर देना है। इन डैट केस फिर ये आराम से 3300 3200 3100 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर 3370 के नीचे आ सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे साथ साथ आपके पास मौका भी है। तो जैसे ही 3400 के आसपास से घूमता हुआ दिखाई दे, वहाँ पे आप बैंक की पोजीशन ले सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो पूरा एरिया ये जो है इसका 3420 से 3380 के आसपास का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है। तो इसलिए दोस्तों सेल की यहाँ पे कोई राय मेरी तरफ से नहीं होगी जब तक कि ये अपना जो SL ब्रेक नहीं करता 3370 का। और फिलहाल अगर ये एक बार जो इसका जो लो है फ्राइडे का जो है लगभग 3425 के आसपास उसके नीचे जाता है तो हो सकता है 3400 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ पे हमें रिवर्सल की कैंडल ढूंढने की कोशिश करनी है। हमें बेसिकली वहाँ पे सेल नहीं करना। तो दोस्तों एक तो बाइंग की पोजीशन होगी हमारी 3400 के आसपास, यही इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। दूसरी बाइंग की पोजीशन दोस्तों मुझे जो दिखाई दे रही है वो है मेरे हिसाब से कम 3500 के अबो। थोड़ा सा दूर जो ज़रूर है दोस्तों, लेकिन 3500 के अबो ही इसके अंदर एक बाइंग की पोजीशन ऊपर की तरफ बनेगी और यही इसका अब ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 3500 निकालेगा तो 3550 3580 और हो सकता है 3600 को भी टेस्ट करे। फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो 3600 से एरिया स्टार्ट होता है 3600 से लेकर 3630 ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम अब ये कर सकता है। इसको निकालेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ की मूवमेंट की
बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लेते हैं 3400 के आसपास, तो हम यहाँ 3580 3600 का टारगेट लेके चल सकते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर देखिए दोस्तों, ये डेली चार्ट हमने लगाया है और इसका काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों 1650 1660 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया है, जो इसके लिए काफ़ी नेगेटिव है। हालांकि फ़िलहाल अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो ये अपने एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। लेवल रहेगा लगभग 1520 1525 का, तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। 1500 के नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। इसका टारगेट मेरे हिसाब से रहेगा 1600 से लेके 1650 तक का, तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। एसएल काफ़ी छोटा रहेगा यहाँ पे, तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा 1500 से 1530 का एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1560 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, उसको निकाला तो ये 1600 और 1630 से 40 की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो सपोर्ट था दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1650 के आसपास, इसको निकाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यानी कि आप नीचे यहाँ कहीं ट्रेड ले रहे हैं तो 1640 1650 के आसपास एक बार उसको बुक कर लीजिएगा, या फिर अगर रिवर्सल कैंडल नहीं बनती है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस के आसपास 1650 के आसपास, तो उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कैंडल देखनी आनी चाहिए। हाँ, किसी भी केस में अगर 1660 के अब वो ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर दोबारा से ये ऊपर के चैनल के आ जाएगा, तो फिर ये बुलिशनेस के अंदर जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है एसएल के साथ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। यूनिलीवर के अंदर जो है डेली चार्ट मैंने लगाया है, तो यहाँ पे देखिए एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, तो चैनल के लोअर पार्ट के आसपास यहाँ पे आ गया है। सपोर्ट एरिया या लेवल रहेगा 2090 से लेके 2100 का, तो यहाँ पे भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता यानी कि 2080 के नीचे फिसलता है तो फिर ये 2050 2000 और नीचे तक के लेवल भी ये यहाँ पे दिखा सकता है। हालांकि इस चैनल के सपोर्ट पे है, तो हो सकता है यहाँ से ये घूम जाए ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फिर हमें ये जो लेवल दिखाएगा वो होंगे मेरे हिसाब से 2200 का 2220 तक के लेवल ये दिखा सकता है। या भी ये भी हो सकता है दोस्तों, ये जो चैनल है इस चैनल का जो अपर पार्ट है उसको टेस्ट करने की कोशिश करें, जो है 2300 के आसपास। तो इमीडिएट सपोर्ट होगा 2090 से 2100 2080 के आसपास। इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से रहेगा 2180 का। 2180 को निकाला तो फिर 2200 2220 की तरफ जाएगा। 2220 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ देखना पड़ेगा कैसे बिहेव करता है। आईटीसी का चार्ट काफ़ी बुलिश काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसका अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 250 के अराउंड, इनफैक्ट 240 से 250 का जो 10 पॉइंट का एरिया है ये पूरा इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे ही इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी जो इसको 240 to 35 तक ले जाएगी। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 268 का, उसको निकाला तो फिर से ये 273 जो इसका यहाँ का हाई है, स्विंग हाई है, उसको निकालने की कोशिश करेगा। 275 को अबो ट्रेड करता है, उसको निकालता है तो अब की बार आराम से आपको 290 300 तक के लेवल ऊपर की साइड में दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों एलएनटी का। एलएनटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, यानी कि इसके अंदर भी बाइंग बनती है। इसका सपोर्ट एरिया रहेगा 1580 से 1600 1610 का, पूरा एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ से इसके अंदर बिल्कुल एक बाइंग बनती है। आप 1570 का एसएल लगा के यहाँ एक बाइंग कर जो है बाइंग के पोजीशन यहाँ ले सकते हैं। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1650 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर इसको निकालता है तो फिर ये 1690 के बाद 1720 एंड इवन 1750 तक के लेवल को ये दिखा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब ये 1600 के आसपास 1580 के आसपास घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन बनेगी। आप एसएल भी ज़रूर याद रखिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट चार्ट है एशियन पेंट का। एशियन पेंट के अंदर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, और अब चैनल के बॉटम के आसपास आ गया है। लेवल है इसका, या यूँ कहें कि ये इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा 2950 से 3000 का। ये 55 पॉइंट का पूरा एरिया इसके लिए सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ से दोस्तों एक बाइंग ज़रूर बन सकती है। आपका एसएल रहेगा 2940 का, 2940 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बाइंग ज़रूर बन सकती है
जो आपको आराम से 3100 3200 और हो सकता है 3300 तक के लेवल टेस्ट कराए, यानी कि ऊपर की तरफ या अपने चैनल का जो अपर पार्ट है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस बात करें तो 3055 3060 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो फिर 3100 के 3200 और 3300 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो फिलहाल चैनल के बॉटम पे है, तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। एसएल काफ़ी छोटा रहेगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, 7100 7000 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे इसने एक रिवर्सल टाइप कैंडल भी बनाई है, लेकिन ये एक्टिव होगी दोस्तों तब 7400 के अबाउट ट्रेड करना शुरू कर देगा, यानी कि हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस हम मानेगा 7400 का। 7400 को निकालेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा से 7500 76 77 00 एंड 7800 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। डाउन साइड मैंने आपको बताया कि 7000 7100 7200 पूरा इसके लिए सपोर्ट एरिया रहेगा। 7000 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी जो इसको 6600 6500 तक के लेवल की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन यहाँ जो बाइंग की पोजीशन लेंगे वो 7400 के अबो लेंगे और एसएल रहेगा हमारा लगभग 7150 के नीचे का। तो आज का दोस्तों हमारा लास्ट चार्ट रहेगा कैम्स का मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया है। दोस्तों कैम्स का जो शेयर है मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बिकॉज जो बिजनेस है इसका वो काफ़ी शानदार है। म्यूचुअल फंड के जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, डाटाबेस का रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ये काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है। मोनोपोली टाइप इसका बिजनेस है। म्यूचुअल फंड के अंदर तो 70% से ज़्यादा इसका मार्केट के अंदर जो है शेयर है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये जो है शेयर है। और ये लगभग 1400 के आसपास इसका आईपीओ आता है। उसके बाद यहाँ जो हाई बनाता है ये लगभग 4000 का बनाता है 2021 में, और वहाँ से ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के आसपास आपको फ़िलहाल ये मिल रहा है 2400 के आसपास। तो यहाँ पे आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के आसपास ये है। हालांकि एसएल हर एक में हमें लगाना है। यहाँ पे एसएल आपका रहेगा 2200 से नीचे का, और जो सपोर्ट एरिया है दोस्तों वो भी यही रहेगा आपका लगभग 2340 से लेके लगभग 2200 तक का एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी शानदार शेयर है। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना खुद का एनालिसिस करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैंने सिर्फ दोस्तों चार्ट और इसका फंडामेंटल स्टडी करने के बाद इसका सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक एनालिसिस दिया है। तो जो आपको सेलिंग करनी है इसके अंदर या बाइंग करनी है, जो भी है आपका जो डिसीजन रहेगा वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। हालांकि चार्ट के ऊपर अभी जो है ये करेक्शन के मोड में है, जैसा कि आप देख सकते हो 4000 से गिरता हुआ ये 2400 के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है और फिलहाल करेक्शन के अंदर काफ़ी ये नीचे के लेवल्स पे भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से 2400 से बाइंग शुरू करके 2200 तक के लेवल के हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। 2200 के नीचे अगर ये जाता है तो आपका सेल हिट हो जाएगा, फिर उसके आप इसमें से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे लेवल्स काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।